वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि आप लोगों को हर वीक में जो है वो आपको पेपर दिया जाता है और आपको वो MCQs के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आज भी हम इस वीडियो के थ्रू इन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नाउ सी, जो भी आप लोगों को ये पेपर दिया गया था इस बार, दैट वाज ऑन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ये आप लोगों के 11th के सिलेबस में एक चैप्टर है। ठीक है, यही चैप्टर क्यों लिया है, इसका कारण ये है कि जो MHT CET का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स हैं आपके 11th के सिलेबस के, वो इतने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए गए हैं। 3 या 4 चैप्टर्स ही हैं जो 11th के आपके सिलेबस में MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डाले गए हैं। तो इसीलिए उसमें से एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, और यही कारण है कि बायोमोलिक्यूल ये आप लोगों को इसके ऊपर ही आपको पेपर दिया गया है। ठीक है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है ज़्यादा डिटेल में ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल सब आपको बताया ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स क्या हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जो है वो कार्बोहाइड्रेट के 2 यूनिट होते हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है माल्टोज। ठीक है, देन इसके बाद में है लेव्यूलोज प्रेजेंट इन हनी इज अ। जो भी हनी में लेव्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, या बोल सकते हैं हम कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो है वो फ्रुक्टोज होता है विच इज़ प्रेजेंट इन हनी। इसके बाद में सेलोबाइलोज डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्यूबाइलोज है, मतलब ये किससे फॉर्म हो रहा होगा, सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और उसके वजह से ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद में स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द कंपाउंड ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ। ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज जो है ये दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी यूनिट्स। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म में है, बहुत सारे यूनिट जो सिंपल शुगर के। सिंपल शुगर मतलब होता है मोनोसेक्राइड, और ये मोनोसेक्राइड्स के जो 2 यूनिट अगर आपस में जुड़ते हैं देन इट इज कॉल्ड एज डाइसेक्राइड, और 2 से ज़्यादा होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टार्च और सुक्रोज ग्लूकोज सेल्यूलोज ये दोनों ही जो है वो सिंपल शुगर के कॉम्बिनेशंस हैं। देन इसके बाद में है गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज एट प्लेस of branching in starch and glycogen is। अब यहाँ पे उसका प्लेस बताना है। लिंकेज में ग्लाइकोसिडिक एसिड जो होता है ये यहाँ पे लिंकेज में कहाँ पर है, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज़ α-1 दैट इज़ 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। देन इसके बाद में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखना है हमें। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी हेटेरोपॉलीसेक्राइड मतलब पॉलीसेक्राइड तो है लेकिन इसमें कोई दूसरे यूनिट्स भी जो है वो आपस में ज्वाइन है, तो उसका आंसर है काइटिन या फिर आप इसको चिटिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, काइटिन या फिर चिटिन जो है ये एक्चुअली इट इज़ द क्या कहेंगे हम उसको, टाइप ऑफ शुगर ही है, और इसको फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी फंगस होती है, फंगस का जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन या फिर यू कैन कॉल इट एज चिटिन। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज विच वन इज अ होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब क्या, पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे यूनिट, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। यहाँ पे हेटेरोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब मोर देन 2 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर वो सेम यूनिट्स आपस में ज्वाइन होके पॉलीसेक्राइड बना रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसेक्राइड, और अगर अलग अलग यूनिट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे हेटेरो का एग्जाम्पल है काइटिन और होमो का एग्जाम्पल जो है दैट इज सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो है ये क्या है, दैट इज होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज काइटिन इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड विच इज पॉलीमराइज्ड फ्रॉम।
पॉलीमराइज्ड फॉर्म मतलब जो भी काइटिन है वो कौन से यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन के जो यूनिट्स हैं ये जब ज्वाइन होते हैं तो फिर जो है वो काइटिन बनता है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। लैक्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। डाइसैकेराइड है मतलब 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है, और ये 2 यूनिट कौन से हैं, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लैक्टोज जो है वो 2 यूनिट से बने हुए हैं, और वो 2 यूनिट जो हैं दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर ये बना हुआ है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ केन शुगर आर, केन शुगर मतलब शुगर केन जिसको हम गन्ना कहते हैं, ठीक है। तो शुगर केन के जो कंटेंट हैं मतलब उसमें शुगर होता है जिससे हम गुड़ और शक्कर बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सभी शुगर हैं लेकिन इनमें से कौन सा वाला शुगर होता है, तो दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों का पूरा पेपर है, ठीक है, और उनके ये आंसर्स हैं जो फाइनली यहाँ पे टिक किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के थ्रू आपका जो पेपर आपको दिया गया था उसका ये एक्सप्लेनेशन है। आगे का जो भी टॉपिक रहेगा वो हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।